राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो कि सब ठीक होंगे। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि शिव पार्वती जो है आज उनका विवाह का दिन है और वो सभी शादीशुदा जोड़ों को सुखमय जीवन बिताने के लिए जो है आशीर्वाद देते हैं। तो सुखमय जीवन बिताने के लिए कुछ एक टिप्स जो है हम पे भी फॉलो अप होते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको अगर आपने अच्छे तरीके से निभाना है तो थोड़ा आपको हमने ना लीनियंट बनना पड़ेगा। लाइक थोड़ा ना हमें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, थोड़ा हमें बेपरवाह बनना पड़ेगा। अगर हमें अपने पार्टनर की कोई चीज़ लाइक पसंद नहीं आती है या कुछ है, देखो पहले तो ना लोगों की कितनी अच्छी निपटी थी। पहले लोगों को जो है मिलने का मौका भी नहीं दिया जाता था, इवन लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। वो कितनी अच्छी तरह अपनी जो है ज़िंदगी को निभाते थे और लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज लोग जितने ही पढ़े लिखे हैं उतने ही उनमें पेशेंस वगैरह कम है और वो बड़े ही सरलता से अपने रिश्ते जो है तोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने हमें वही चीज़ दी है जो हम डिज़र्व करते हैं। कभी कभी लोगों को जो है 8-10 साल बाद याद आता है कि हमने ना कोई गलती कर ली शादी करके, या फिर ये कर लिया, ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। अरे नहीं, जो उस विधि के विधाता ने जो हमें लिख के दिया है, जो हमारे कर्मों के अनुसार है, वो हमें लाइफ पार्टनर वैसा ही दिया है। उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि आप रिश्ते तोड़ दें या फिर किसी और रिश्ते में एंटर कर जाए। ये बहुत ही एक भगवान की नज़र में और हर एक की नज़र में घोर पाप है, समाज में गंदगी फैलाने वाला काम है। तो हमें जो है अपने ही पार्टनर के साथ खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। इधर वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, जो भी है, ये दोनों तरफ ही लागू होती है। खुशनुमा परिवार की एक मजबूत चीज़ ये होनी चाहिए कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। हम दूसरे को नहीं बदल सकते लेकिन हम खुद को तो थोड़ा बदल सकते हैं ना। अगर हम चाहें कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे अकॉर्डिंग चले तो वैसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खुद को ही समझाना चाहिए और खुद में ही थोड़े चेंजेस लाने चाहिए। क्या हो गया अगर किसी दिन पत्नी ने खाना नहीं बना पाई, वो बीमार होगी, या क्या हो गया अगर किसी दिन पति जो है थका आ रहा है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सका। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हजम करना सीखिए और हमेशा इग्नोर करना सीखिए। कोई बात नहीं, अगर एक दिन में 2-4 काम रह भी जाते हैं, सब्जी में नमक मिर्च कम ज़्यादा डल भी जाते हैं, तो इन बातों को थोड़ा इग्नोर करना सीखिए। अगर किसी की कोई बात आपको नहीं पसंद है तो वो बैठ के सॉर्ट आउट करना सीखिए, बजाय कि रिश्ते तोड़ने की या फिर किसी गलत रिलेशन में एंटर करने की। देखिए, जब तक हम एक दूसरे के साथ रहने नहीं ना लग जाते तब तक हमको उसके माइनस और प्लस पॉइंट्स का पता नहीं चलता है। क्या पता जिससे आप बातें कर रहे हैं या जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें बहुत सारे माइनस पॉइंट हो, क्योंकि फ़ोन पे और जब हम किसी के सामने इंप्रेशन जमा रहे होते हैं तो वो हमेशा अपना पॉजिटिव पॉइंट ही फेंकेगा, वो कभी भी अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं फेंकेगा। हमें हम अपने भी लेके देख लें, अगर हम किसी को, जैसे हमारा रिश्ता होता है जब, है ना, तो हम सिर्फ एक पॉजिटिव बातें ही करते हैं ताकि हमारे लाइफ पार्टनर को अच्छा लगे। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जो है अपने अपने रंग दिखाने सारे शुरू कर देते हैं। तो फिर कहने का मतलब ये है कि वो परमपिता परमेश्वर ने कभी भी कुछ भी गलत नहीं लिखा होता है। अगर आप किसी रिलेशन में सुख या खुश नहीं हो तो आप बैठ के बात कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की अगर कोई कमी आपको लगती है तो आप बजाय कि किसी और डिसीज़न लेने के या लोगों को बताने की बजाय आप जो है आपस में बैठ के बातें कर सकते हो कि ये चीज़ तुम्हारी नहीं पसंद है या ये चीज़ तुम्हारी पसंद नहीं है। तो पहले जब हमारी शादी होती है तो हमें बाकायदा दिखाया जाता है कि ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, सामने बिठाया जाता है। तो पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक हम हाँ नहीं करते, आजकल तो वैसे ही लोग जो है हमारी मर्ज़ी के खिलाफ जो है हमारा रिश्ता कोई भी नहीं करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो बजाय कि
लोगों के सामने लड़ाई करने या इशू क्रिएट करने से अच्छा है बजाय कि बैठ के बात की जाए। कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन घर वालों की वजह से काफ़ी जो है लड़ाइयाँ हो जाती है। जैसे मदर इन लॉ तंग करती है या फादर इन लॉ। अब क्या करना है मदर इन लॉज को कि मदर इन लॉज को भी चाहिए कि हम जो है अगर थोड़ा काम खुद भी कर लेंगे तो फिर इससे हमारा ही फ़ायदा है, हमारी ही फिजिक अच्छी रहेगी। और जो है बहुओं को भी समझना चाहिए कि अगर माँ जी का कुछ खाने पीने का या कुछ उन्होंने ऑर्डर दिया है तो वो उनकी जो है कहना मान लें। अगर नहीं भी बनती है तो फिर एक साइड जैसे आजकल रिवाज है ना, जिन्हें पूतो उन्हें चूल्हे, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबकी रसोई अलग अलग हो जाती है। सिर्फ एक यही वजह आती है किसी को किसी का काम नहीं पसंद आता, किसी को किसी का कुछ नहीं पसंद आता। इस वजह से जो है लोग मैक्सिमम घरों में जो है लेडीज़ की, सासू माँ हो गए, दरानी जेठाना हो गया, इनके सबकी लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती है, काम के पीछे लड़ाइयाँ होती रहती है, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल कुछ नहीं रखा हुआ। यकीन मानो इन बातों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। देखो हंस के भी ज़िंदगी गुजारनी है, रो के भी ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ, अगर किसी के ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशर डालता है या कुछ करता है तो अपना खुशी खुशी जो है थोड़ा अलग भी रहा जा सकता है, लेकिन प्यार होना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना, रिश्तों में खटास आनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, रिश्ते तोड़ने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलते हैं ना कि जैसे अगर पानी पीने के काम ना आए, कम से कम आग बुझाने के काम तो आता है, तो रिश्तेदारियां तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। आजकल जो है मैंने हर एक घर में एक ही बात देखी है, दरानी जेठानी से नहीं बोलती है, जेठानी दरानी से नहीं बोलती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को जो है बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इसका सीधा असर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे भी पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में भी खटास आती है, कहीं ना कहीं तो ज़रूर आती है, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है तो फिर उनको बोलने का मौका मिल जाता है, हस्बैंड्स को या वाइफ्स को बोलने का मौका मिल जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर करके ही ज़िंदगी निकलती है। तो क्या हो गया, अगर बहू ने आज साग नहीं बनाया, दाल बना ली, तो क्या हो गया, अब आपने अपनी लाइफ जी ली है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जैसे भी उसका मन करता है वो उसको करने दो ना। मतलब चीज़ों को छोड़ना सीखें। जब तक हम चीज़ों को छोड़ना नहीं ना सीखेंगे, बहू ने इतना मीठा क्यों डाल लिया या इतनी ये क्यों बना ली, वो क्यों बना ली, करने दो जो कर रहे हैं। जो भी होता है सब उस प्रभु की इच्छा से होता है। तो जैसे भी गृहस्थी चलती है उसको चलने दो, ना खुद कूड़ो अंदर ही अंदर, ना दूसरों को कूड़ने का मौका दो। हर टाइम जो है अगर आप एक बात बोलोगे, जैसे आपने एक बात बोली तो बहू आपके से आपको अगर सुनाएगी, बहू सुनाएगी, सास सुनाएगी, दरानी जेठानी वट एवर, जिसके साथ भी आप बहस कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, वो भी आगे से दो बातें सुनाएगी, तो उसकी बातों का प्रेशर आपके माइंड पे होएगा। तो खामखा अपने आप को, अपने माइंड को इतना प्रेशराइज करना, अपनी दिमाग बुद्धि को इतना ज़्यादा वो करना, फिर आते ही जैसे हस्बैंड आते हैं या कोई भी आता है उसको सुनाना कि आज इसने ऐसा कहा उसका भी दिमाग ख़राब करना। तो थोड़ा लीनियंट होना सीखो। थोड़ा सा अगर कोई कुछ अपनी मर्जी से कर भी रहा है घर में तो करने दो, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं जाएगा। खामखा खुद भी परेशान होते हो, औरों को भी परेशान करते हो। इससे अच्छा ये है कि अगर उसने किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो खुद रसोई में जाके खुद बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बल्कि अच्छा है, आपकी फिजिक अच्छी रहेगी, आपके थोड़े हाथ पैर हिलेंगे। कहीं अगर कोई कुछ नहीं लेके आया तो मार्केट तक खुद चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को इशू ना बना के जो है घरों में हम अपना कर सकते हैं, एडजस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक आधा सूट ज़्यादा लेता है, कोई शॉपिंग ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा अच्छे से रहता है, कोई कम अच्छे से रहता है। इस चीज़ का कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप में संतुष्टि और शांति रखना सीखो। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती है, बल्कि इनफैक्ट आप अपना ध्यान जो है इन सब बातों से हटा के किसी लर्निंग पे लगा सकते हैं। जैसे हमारी सासू माँ वगैरह होती हैं तो वो योग वगैरह सीख सकते हैं, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ कीर्तन वगैरह, या फिर कहीं कुछ ऐसे प्लान्स बना सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, किट्टीज़ वगैरह अटेंड। जो बहुएँ हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ जो है घर में यूट्यूब के या इधर उधर करके जो है वो भी अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो घर में शांति बनाए रखने का एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ये बातें, कि हम जितना किसी से दूर रहेंगे, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किसने क्या लिया क्या नहीं लिया, इन सब बातों से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारे लिए जो है अच्छा रहेगा। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दो। कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको 2 रोटियां ही तो खानी है वो खुद बनाओ और खुद खा लो।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे घरों में मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि सासू माँ वगैरह कभी भी बहू से कुछ लेना कई बार पसंद ही नहीं करते, उसके हाथ का खाना पसंद नहीं करते, फिर बोलते हैं कि बहू हमारी सेवा नहीं करती। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने इसके हाथ का नहीं खाना है या ये नहीं करना है वो करना है। बहुत ज़्यादा वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस भगवान का नाम हमेशा सुमिरन किया करो और जो है कोशिश किया करो कि घर में जो है हर एक किसी को रिस्पेक्ट मिले, बहू को भी रिस्पेक्ट मिले, सबको रिस्पेक्ट मिले। कंपैरिजन बिल्कुल भी मत किया करो कि ये अच्छी ज़्यादा है, वो अच्छी ज़्यादा है, ये भाभी ज़्यादा अच्छी है, वो भाभी कम अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारी ट्यूनिंग किसी के साथ ज़्यादा मिल जाती है, किसी के साथ कम मिल जाती है। तो किसी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को जज करना बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसे जजमेंट्स कभी भी मत लगाया करो। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना पुत चाहे चार हों नूं तो इक्को ही हुंदी है। कहने का मतलब ये है कि प्यार तो एक ही से ज़्यादा पड़ता है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी को आप बिल्कुल ही है ना वो कर दो कि डिमोटिवेट कर दो कि हाँ ये तो है ही नहीं किसी काम के लायक है वो सो। तो कहीं ना कहीं उसके भी मेंटल हेल्थ पे प्रेशर पड़ता है। और यही वजह है कि घर जो है बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, छोटी छोटी फैमिलीज़ होती जा रही है। अगर आप अपनी बहू को तंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसका ये मतलब है कि आप जो है अपने बहू को नहीं, आप अपने बेटे को तंग कर रहे हो, आप अपने औलाद को अपने बिल्कुल तंग कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि जब वो डिस्टर्ब होएगी तो आपका बेटा तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होएगा ही होएगा। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों को अगर हम इग्नोर करके जिए, बहुएं भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। कई बार क्या होता है बहुएं भी काफ़ी ज़्यादा सहन करती 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 पक जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिससे कि वो एक अपना डिसीज़न लेने पे मजबूर हो जाती हैं। तो इस मुकाम तक बातें आए ही ना पहले ही जो है आप अपना या तो राजी खुशी थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाओ या फिर एक दूसरे के प्रति प्यार होना बहुत ज़रूरी है। ये जो नफ़रत है ना ये बेवजह होती है। किसी का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता इससे, किसी का चाहे वो बहू है, चाहे वो सास है, चाहे दरानी है जेठानी है, किसी का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, किसी को कोई फ़ायदा ही नहीं होएगा, इवन नुकसान होएगा। लोगों में हंसी मज़ा हास्य का पात्र बनोगे। जब आपको लोग इकट्ठे देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं लोगों को भी घर जाके ये लगेगा कि नहीं यार एकता तो उनमें है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्या बात है। ऐसे चाहे सारे अलग अलग है लेकिन फंक्शंस वगैरह पे सारे इकट्ठे जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना अगर फैमिली सारी फंक्शन वगैरह पे इकट्ठी हो जाए, एकजुट होके सारे डांस करें, नाचे गाए। तो ऐसी पॉजिटिविटी हमें मैं सबके लिए बोल रही हूँ अपने घर में रखनी चाहिए। अगर सास वगैरह को थोड़ा बहुत कोई काम करना पड़ जाता है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कहीं फैलाने वाली या उच्च शोर मचाने वाली या मेरी बहू मुझे पूछ नहीं है वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके जो है हड्ड गोडे जो है चलते रहेंगे, सलामत रहेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर सारे काम बहुएं कर देंगी, आप तो बैठे के बैठे हो, आपके तो गोडे वैसे ही जुड़ जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है वेट भी बढ़ जाएगा, बीमारियों का घर है मोटापा, बीमारियों का घर। तो फिर आप खुशी मनाओ कि हमारी बहुएं जो है आधा काम थोड़ा बहुत काम छोड़ देती है, जिससे कि जो है हम अपना हम अपने आप काम कर सके, हम जो है वो करें। क्योंकि बैठे बैठे जो है एक तो मोटापा बढ़ेगा, बीमारियां आएंगी, दूसरा जो है बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है घर तोड़ने पे आतुर होती हैं ये चीज़ें। क्योंकि बहुत कुछ गंदे गंदे नेगेटिविटी जो है माइंड में आती है जब हम फ्री बैठते हैं। तो कोशिश करें कि सबको प्यार दें, बहुओं को भी प्यार दें, बहुओं को भी चाहिए सबको प्यार दें। अगर नहीं भी बनती है तो हाँ जी अगर कोई काम कह दे सास ससुर तो फिर हाँ जी करके उनका सत्कार करें। जैसे कि हम भी, ऐसा नहीं है कि हमारे में कभी बात नहीं होती, बहुत बातें हो जाती है, लेकिन बातों को संभालना और मम्मा पापा को हाँ जी करने में तो हमारा कुछ लंबा चौड़ा जाता नहीं है, है ना। तो
अगर अलग भी रह रहे हैं तो भी मिलजुल के रहें, और हमेशा रिश्तों में जो है अगर बहुत ज़्यादा मिठास नहीं घोल सकते तो जहर मत घोलने का काम करें, ठीक है। और हस्बैंड्स को भी चाहिए कि अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। जब वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे ना तो फैमिलीज़ में भी जो है उनकी वाइफ की रिस्पेक्ट होएगी, ऑटोमेटिकली होएगी। सारे मजबूर होंगे, जब पति ही अपनी वाइफ को पूछेगा तो ऑटोमेटिकली सारे पूछेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये आज खुशनुमा शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक? ऐसा नहीं है हमसे गलतियां नहीं होती है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन मैनेज करना आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बताइएगा ज़रूर। बाय बाय। शुक्र है मुझे